सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हम सब अपने अपने घरों में खैर आफ़ियत के साथ बैठे हुए हैं। पिछले कुछ दिन हम सब के लिए बहुत मुश्किल रहे हैं क्योंकि हमारे मुल्क के हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, लेकिन अल्लाह ने अपना करम किया और आज हम फिर से अपनी एक नॉर्मल रूटीन में आ गए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होम बर्ड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अच्छा जनाब, जब हमारे पास कोई चीज़ हो ना तो हम उसकी शायद उस तरह से कदर नहीं कर पाते जब तक कि हमें ये रियलाइज़ ना हो जाए कि ये चीज़ कितनी बड़ी नेमत है। और पिछले कुछ दिन ना इतने ही स्ट्रेस में गुजरे जब हमारे मुल्क के ऊपर मुश्किल हालात आए हुए थे, तब हमें पता चला कि ये जो मुल्क है ये कितनी बड़ी नेमत है और इसके अंदर आज़ाद रहना कितनी बड़ी नेमत है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि हम अपने अपने घरों में सुकून से रह रहे होते हैं। हमें किसी चीज़ का डर नहीं होता कि कोई हम पर हमला कर देगा या फिर कोई जो है ना हमारे साथ कोई ऐसा हादसा हो जाएगा जिसकी वजह से हम जो है ना परेशान हो जाएंगे। तो इन नेमतों का शुक्र अदा शायद ही हम कभी करते हों, लेकिन जब हमें रियलाइज़ हो जाए तो हमें हर सूरत जो है ना इसका शुक्र अदा करना चाहिए हर वक्त कि अल्लाह ताला ने हमें ये कितनी बड़ी नेमत से नवाजा हुआ है। इसकी रियलाइजेशन होना भी ज़रूरी है। खैर जनाब, अब आते हैं अपने कामों की तरफ। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को भी पहले से ज़्यादा ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि ये मुल्क कितनी बड़ी नेमत है। क्योंकि जैसे भी हालात रहे हैं हों, हमारा जो मुल्क है ना अगर वो सेफ़ है तो यकीन करें हम अपने अपने घरों में किसी भी हालात से गुज़र रहे हों तो हमें सेफ़ फ़ील होता है। खैर यहाँ पर जो है अब जो है मैंने आहिस्ता आहिस्ता आपसे पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि मैंने पूरे किचन को जो है ना वो अच्छी तरह से डीप क्लीन किया था। आज बारी आई थी कि मैं जो है ना जो कैबिनेट्स हैं उनकी सफाई कर लूँ अच्छी तरह। तो सफाई का रूल यही है कि पहले आप उसे सारा खाली कर लेते हैं, फिर उसमें अगर कोई मसाले हैं वो निकाल करके रख लेते हैं। अच्छा मसाले इतने ज़्यादा थे ना कि अगर मैं प्लेट्स में निकालती तो बहुत सारी प्लेटें भर जानी थी। तो मैंने क्या किया कि कागज़ में निकाल कर ना उनकी छोटी छोटी सी वो जैसे मेडिसिन की होती है ना, क्या बोलते हैं उनको कागज़ में लपेट के बस रख लिया था। अच्छा उसकी वजह से ना तमाम मसाले एक जगह पर आ गए और मुझे समझ भी लग गई कि कितने मसाले जो है ना ज़रूरी हैं। इसलिए जो है वो सारे मैंने निकाल कर एक साइड में रख दिए। उसके बाद मैंने तमाम बोतल्स को धो लिया। उसके बाद ये आ गया स्पाइस वाला जो कंटेनर्स होते हैं ना वो। अच्छा मेरे पास एक ये वुडन है, मुझे ये बहुत पसंद है। बेशक इसका साइज़ छोटा है लेकिन मुझे ना ये जो ड्राई मसाले होते हैं ना उनको स्टोर करने के लिए ना बेस्ट है। और वो इस तरह से कि तमाम ड्राई मसाले ना आपके एक ही बॉक्स के अंदर आ जाते हैं। आपको ना इधर उधर हाथ नहीं मारना पड़ता। अलग अलग रखी हुई हो ना चीज़ें। अगर मुझे तो ये लगता है कि अगर हम जार में भी रख लेते हैं ना तो बारी बारी एक जार को खोलो निकालो और फिर मसाला डालो। ये सबसे बेस्ट है कि एक ही बॉक्स के अंदर तमाम मसाले हों। बस बॉक्स को खोला और उसके बाद जो है उसके अंदर से आपने जो भी आपको मसाला चाहिए, चाहे वो खड़े मसाले हैं या पिसे हुए मसाले हैं, वो निकाले और अपनी किसी भी डिश में डालकर एकदम से जो है ना वो तैयार हो जाता है। अदरवाइज़ वरना क्या होता है कि आपको जार निकालने हैं, खोलने हैं, फिर उन्हें बंद करके रखना है। तो मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। अच्छा ये मैंने दराज से लिया था, मुझे ये बहुत पसंद है। इसमें इतनी क्वांटिटी में आ जाते हैं कि अगर आप खड़े मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो 15 से 20 दिन के लिए आपके आराम से जो है ना मसाले इसके अंदर चल जाते हैं। बाज़ औक़ात तो महीना भी चल जाते हैं। तो ये ना एक अच्छी चीज़ है। अगर आप लोग लेना चाहें तो दराज पे ये अवेलेबल है, आप दराज से भी बाय कर सकते हैं। और आजकल तो मुझे ये लगता है कि मार्केट से भी ये इजीली बॉक्स जो है ना वो मिल जाते होते हैं। तो इसमें ये देखें तमाम खड़े मसाले आराम से आ गए। अब बस मुझे इसको निकालना है और यूज़ कर लेना। और सबसे मज़ेदार बात इसके साथ ये एक स्पून भी आता है, तो आपको ये भी झंझट नहीं है कि अलहदा से कोई स्पून जो है ना वो इसके साथ आपने रखना होगा। उसके बाद ना हम सब के पास मुख्तलिफ़ तरह के जार होते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि एक ही सिमेट्री में तमाम जार रखें तो खूबसूरत लगें। आपके पास जो भी जार्स हैं ना, चाहे कांच के हैं चाहे प्लास्टिक के हैं, या आपने जो है वो हम हाउसवाइफ जिस तरह करती हैं कि कोई अगर बाज़ार मार्केट से कोई ऐसा जार हम ले आते हैं जैसे जिसके अंदर केचप होता है, कांच की बॉटल्स में आते हैं जो जिसके अंदर जैम होता है, चॉकलेट स्प्रेड होता है, तो वो जो है हम निकाल कर धो करके साफ़ करके उसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक जैसे जार होंगे तभी जो है ना किचन अच्छा लगेगा या किचन में काम करने का मज़ा आएगा। जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो हम सबको पता है कि जो सफाई से चीज़ रखी हुई हो और जो सामने हो, जिसको यूज़ करने में आसानी हो, वो सबसे बेस्ट जो है ना चीज़ रहती है। ये जो दूसरे वाला ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये स्टील का है और इसमें मेरे तमाम जो पिसे हुए मसाले जो रोज़मर्रा की हांडी में ज़रूरत पड़ते हैं ना, मैं इसमें वो डाल के रखती हूँ और मुझे ये भी बहुत कन्वीनियंट लगता है। बस आपने मसाला बॉक्स खोला और एक ही डब्बे में से तमाम मसाले आपको मिल जाते हैं। मैं इसमें सफ़ेद मिर्च भी रखती हूँ, काली मिर्च भी रखती हूँ, पिसा गरम मसाला भी रखती हूँ, बाकी जो नॉर्मल होते हैं ना मसाले रोज़मर्रा के, जिसमें लाल मिर्च है, नमक है, ये चीज़ें भी रखती हूँ। तो ये एक बॉक्स के अंदर आ जाता है। अच्छा, मैं हमेशा इसके साथ एक लाइनर बिछाती हूँ। आप कागज़ बिछा लें, आप कोई भी चीज़ बिछा लें, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको ना ये महीने में ही वॉश करना पड़ता है क्योंकि ये साफ़ सुथरा रहता है नीचे से। बार बार आपको इसको जो है ना धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस मैं क्या करती हूँ, यूज़ करने के बाद ना इसको कपड़े से साफ़ करके फिर रखती हूँ, क्योंकि अक्सर होता है कि मैले हाथ लग जाते हैं या गीले हाथ लग जाते हैं कभी कभी। तो बस मैं इसको साफ़ करती हूँ और साइड में रख देती हूँ। तो ये जो बॉक्स है ना, यकीन करें ये ना आपकी ज़िंदगी ना आसान बना देंगे। अगर आप लेना चाहते हैं ना, जार से आपकी जान छूट जाएगी। अलग-अलग जार्स को खोलना रखना एक यकीन करें मुसीबत ही होती है। बस जनाब, यहाँ पर अब जो है जो सबसे ऊपर वाला मेरा ड्रॉर है ना, उसको मैं साफ़ करूँगी। साफ़ करने के बाद इसमें जो है मैं अपने सबसे ऊपर वाला जो ये ड्रॉर है ना, मैं इसको स्पाइस के लिए यूज़ करूँगी ताकि इजीली मैं जो है ना खाना बनाते वक्त चीज़ों को निकाल कर यूज़ कर सकूं। अच्छा, ये जो है ना ये बहुत काम की चीज़ है, ये भी आप ज़रूर ख़रीद लें क्योंकि ये ना जो कोनों में भी थोड़ी बहुत भी वो रह जाती है ना गंदगी, उसको भी निकाल लेता है और इसको इसको साफ़ करना भी बहुत आसान है। बस इस तरह से आपने इसका फ़िल्टर निकाला, तमाम चीज़ें जो इसके अंदर थी उनको साफ़ किया और इसको दोबारा से लगाकर और फिर से यूज़ कर लें। इसका बस ये है कि आपको चार्ज करना पड़ता है और चार्ज भी ऐसा नहीं है कि आपको जो है ना कोई ज़्यादा चार्ज करना पड़े। मतलब मैं हफ्ते में एक बार चार्ज करती हूँ और छोटे मोटे कामों के लिए जब इसको यूज़ करती हूँ ना तो ये अच्छा खासा टाइम निकाल जाता है। बस उसके बाद जो मैंने अपना स्प्रे बना करके रखा होता है ना, मैंने बस वो यूज़ किया और ड्रॉर को अच्छी तरह साफ़ किया। थोड़ी देर इसको हवा लगवाई ताकि अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाए और इसके बाद जो है मैं इसमें जो मैंने चीज़ें रखनी है वो रखना शुरू कर दूँगी। अच्छा, ये मेरे फ्रिज के लाइनर थे लेकिन अब मैं इसको फ्रिज में यूज़ नहीं करती, वो इसलिए कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। मैं इसको शेल्फ़ पे बिछाती हूँ तो नीचे वाली शेल्फ़ में क्या है मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, तो इसलिए अब जो है मैं इसको ड्रॉर में यूज़ कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं फ्रिज के लिए देखती हूँ कोई ट्रांसपेरेंट सा ढूंढ रही हूँ ताकि जब भी चीज़ें ना उसमें नज़र आए नीचे वाली शेल्फ़ पे कि क्या रखा हुआ है। बस उसके बाद जो भी सफाइयाँ की थी, जार साफ़ किए थे, वो सब ड्रॉर में रखने का टाइम आ गया। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा था ना मेरा ये ड्रॉर, मेरा दिल चाह रहा था मैं बार बार यहाँ खड़े होके इसको देखती रहूँ। वैसे भी जब आप मेहनत करके कोई काम करते हैं ना और उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिल जाए तो बस मज़ा ही आ जाता है। यहाँ पर मैंने तमाम कुकर की जो सीटियाँ होती हैं वो भी रखी हुई हैं। ग्रीन टी का सारा सामान इधर आ गया, खड़े मसाले इधर आ गया और स्पून इधर आ गया। ये छोटा सा एक ग्रेटर है जो कि नट्स को ग्रेट करने के लिए होता है। यहाँ पर ये वो भी मैंने रख दिया। तो पहला ड्रॉर कुछ इस तरह से सेट किया और बहुत साफ़ सुथरा हो गया था। अच्छा, ये स्पून वाला रैक भी मैंने दराज से ही मंगाया था। सबसे जो नीचे वाला है ना ड्रॉर, उसमें मैंने बच्चों के तमाम लंच बॉक्स की जितनी भी चीज़ें हैं ना जो ज़रूरत पड़ती हैं सुबह में वो रख दी ताकि इजी रहे। और ये जनाब वो स्पाइस रैक जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ये भी अब इस तरह से साफ़ सुथरा हो गया। हर चीज़ जो है मैंने रख लिया और मुझे नज़र आ रही है ताकि मैं उसको आसानी से यूज़ कर सकूं। बस किचन में आप अपनी ज़िंदगी को जितना आसान बनाएंगे ना, आपको काम करने में भी उतना ही मज़ा आएगा।
तो जनाब अब आप बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको मोटिवेशन मिली कि आप भी जो है ना अपने किचन को दोबारा से रीऑर्गेनाइज कर लें। बस पानी पिएं, खुश रहें, अपने मुल्क पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। आप आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।